इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ तो नया होगा। ये एक इंटीग्रेशन का एक मेथड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स में क्या होता है, कोई भी दो इंटू वाला, जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में हम पहले पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी हम लोग करते थे। तो हम लोग ये जो u इंटू वी का रूल क्या होता था, u को बाहर में एक बार निकालो, उसके बाद डी वी बाई डी एक्स करो, प्लस क्या करो, तुम्हारा v को बाहर निकालो और उसके बाद इसमें डी यू बाई डी एक्स करो। तो ये होता था u इंटू वी का रूल। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, u इंटू वी का रूल, उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स क्या बोलता है कि अगर कोई टर्म का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर कोई टर्म का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब जो कि u इंटू वी के फॉर्म में है, तो उसका इक्वेशन किस तरह से निकल के आएगा वो हम लोग देखते हैं। उसका इक्वेशन फर्स्ट में आपको जो u रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो रहेगा उसको आपको पहले बाहर निकालना है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, उसके बाद फिर माइनस देना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन देना है बड़ा इंटीग्रेशन का, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाना है, फिर जो है फर्स्ट टर्म का हमको इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद सेकेंड टर्म का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हमारा हो जाता है ये जो पूरा इक्वेशन निकल के आया, ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को बताता है। मतलब अगर आप u इंटू वी का फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, u को बाहर निकालिए, फर्स्ट टर्म को बाहर निकालिए, सेकंड टर्म का आपको इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन करने से ये मेथड क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन जाता है। इसमें एक रूल काम करता है कि अगर हम लोग इसमें एक रूल काम करता है जिसको हम लोग आइलेट रूल के नाम से जानते हैं। आइलेट रूल क्या होता है, इसमें एक आइलेट रूल होता है, ILATE आइलेट रूल होता है। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कहाँ कहाँ यूज होगा, कौन सा फंक्शन में यूज होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो आइलेट में क्या होता है, एक टर्म होता है i, एक टर्म होता है l, एक टर्म होता है a, एक टर्म होता है t और एक टर्म होता है e। ओके। उसके बाद इसमें i को हम लोग क्या बोलते हैं, i को बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ओके। एल को क्या बोलते हैं, लॉगरिथम। ओके। उसके बाद ए को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। उसके बाद हम लोग टी को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद ई को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। ओके। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म पहचानने का ये रूल होता है कि इधर से मतलब अगर
कोई फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर कोई u इंटू वी का फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म किसको मानेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम सेकेंड टर्म उसी को मानेंगे जिसका हम लोग इंटीग्रेशन सिंपलेस्ट वे से हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए एल्जेब्रा का इंटीग्रेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन से ज़्यादा सुविधाजनक होता है, इसलिए हम लोग एल्जेब्रा का सबसे पहले यहाँ पे एल्जेब्रा को हम लोग सेकेंड टर्म मान के चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे का रूल क्या है, आगे का रूल क्या है, इसमें क्या होता है, फंक्शन का कुछ टाइप्स होता है, फंक्शन को मतलब किस तरह से उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज़ करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करना है, उसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं और कुछ एग्जांपल भी करते जाएंगे। इसमें आता है टाइप 1, एक आता है टाइप 1 फंक्शन। इसमें टाइप 1 क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, सेपरेट फंक्शन, SAPERATE, सेपरेट फंक्शंस आर विजिबल। सेपरेट फंक्शंस जो होता है वो आपको साफ साफ दिखाई दे देता है, मतलब सिंपलेस्ट जो फंक्शन होगा वो आपको साफ साफ दिखाई दे देगा, हाँ इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस तरीके का यूज करना है हमें। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x इंटू डी एक्स का। इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब हमको यहाँ पे मानना पड़ता है कि यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म किसको मानेंगे और सेकंड टर्म किसको मानेंगे, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वो बेसिक फार्मूला होता है, बेसिक फॉर्मेशन होता है। फॉर्म क्या होता है हमारा कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हमको नज़र आया u, ये नज़र आया v, लेकिन अभी हम इसको फिक्स नहीं बोल सकते हैं कि इसको ही हम u बोलेंगे, इसको ही हम लोग v बोलेंगे। तो पहले क्या होता है, पहले u इंटू वी इंटू डी एक्स, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इसका फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है। फर्स्ट टर्म को जो होता है, फर्स्ट टर्म को आप कांस्टेंट मान के उसको बाहर निकालिए, सेकेंड टर्म का आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, लेकिन माइनस ही दिया जाता है। इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन का साइन क्या होगा, उसके बाद अंदर में डी यू बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट टर्म का आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए एंड सेकेंड टर्म का जो है वो आपको इंटीग्रेशन करना है, और उसका जो वैल्यू आएगा इनटू करके उसका पूरा टर्म का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इस रूल पे हमको बैठाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे जानना होगा कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है एंड सेकेंड टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को जानने के लिए हम लोग सबसे मतलब उत्तम तरीका जो है वो आइलेट रूल है, और आइलेट रूल के अनुसार हमें क्या बोलता है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले रहे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन, यहाँ पे देखिए ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कौन सा सबसे फर्स्ट में आएगा, आइलेट होता है, आइलेट होता है, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, u जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। और यहाँ पे v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपलेस्ट वे में इस फॉर्म में हम लोग बैठा के आंसर ला सकते हैं, यहाँ पे dx होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं अपना, इज इक्वल टू दे के यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, x tan इनवर्स
एक्स इंटू डी एक्स का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका। अगर हाँ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग u जान लिए थे tan इनवर्स एक्स को है, तो u को हम लोग बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स मतलब x डी एक्स, ठीक है। माइनस का साइन देंगे बड़ा इंटीग्रेशन का बॉक्स, डी यू बाई डी एक्स मतलब हमको u टर्म का इंटीग्रेशन करना है, तो u टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे u टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी। तो यहाँ पे u टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, इनटू करेंगे v टर्म का यहाँ पे x dx होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे dx डालेंगे, ठीक है। dx डाल दिए, अब आगे का प्रोसेस में हम लोग चलते हैं। tan इनवर्स x को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। उसके बाद x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है। क्योंकि x का यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज हुआ, x का पावर इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 होता है और बाई n प्लस 1 प्लस c होता है। तो वही यूज किए हैं, यहाँ पे पावर में क्या था, 1 था, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, बाई 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अंदर वाले टर्म का हमको एक बार डिफरेंशिएशन करना है, माइनस लगा के। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इंटू एक्स डी एक्स का क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है, एक्स डी एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है इंटू डी एक्स होता है। अब इस टर्म का हम लोग को फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हमारा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 2 कांस्टेंट था, और हाँ 2 कांस्टेंट था तो 1/2 को बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को हाँ देखा जाए तो यहाँ पे एक बार +1 एक बार -1 अगर बैठा दे तो इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करने में सुविधा होगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 -1/2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर +1 कट जाएगा इससे, तो 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने में हमें सुविधा होगा, तो हमारा बकाया आंसर क्या आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। हाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस आएगा 1/2 ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इतना प्रोसेस के बाद एटलीस्ट हमारा यहाँ पे आंसर आया। मतलब क्या होता है कि सेपरेट फंक्शन जब आपको दिख जाते हैं कि हाँ ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक टर्म को हम फर्स्ट टर्म मान सकते हैं और एक टर्म को हम सेकेंड टर्म मान सकते हैं, और जो इजीएस्ट वे ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसका यूज करके हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एक टाइप आता है कंसिडरिंग टर्म वन एज अ फंक्शन। अब क्या होता है, एक टर्म ऐसा आता है रुकिए एक टर्म ऐसा आता है, मतलब एक टाइप ऐसा आता है इंटीग्रेशन का, एक टाइप एक ऐसा आता है। टाइप नंबर 2 में क्या होता है, टाइप नंबर 2 में कंसीडरिंग फर्स्ट टर्म एज अ फंक्शन, फर्स्ट टर्म को एज अ फंक्शन मान लेते हैं हम लोग। क्या होता है कि
एक एग्जांपल सिंपलेस्ट सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि फर्स्ट टर्म को हम लोग देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हम अपने से ले लिए एक एग्जांपल और उसका हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स को हम लोग क्या 1 × LN x इंटू डी एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या करेंगे एज ए फंक्शन मान लेंगे। अगर फर्स्ट टर्म को हम लोग अगर फंक्शन मान लेते हैं तो इसका सिंपलेस्ट सा इंटीग्रेशन होगा कि यहाँ पे एल एन एक्स, हाँ यहाँ पे देखिए एल एन एक्स को बाहर निकालेंगे, एल एन एक्स को बाहर निकालेंगे। ठीक है, जो सिंपलेस्ट वे ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके यहाँ पे, हाँ तो इसका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा, आपको बताना पड़ेगा शायद, हाँ यू इंटू भी का फॉर्म बैठा रहे हैं इसको और डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे यू बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा बड़ा इंटीग्रेशन का साइन डी डी एक्स ऑफ यू, डी डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स टोटल का डी एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट टर्म था, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था, इसका हम लोग यूज इसमें कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे u जो था, u हम इसको माने हैं तो इसमें u बाहर हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x होता है, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ यू टर्म का, यू किसको माने थे एल एन एक्स को माने थे, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल जो है वो कांस्टेंट टर्म है, एल एन एल एन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है इंटू वी डी एक्स जो हो जाएगा वो वी डी एक्स जो हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये टर्म जो है कांस्टेंट टर्म है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये वन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये वन हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे एल एन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी हमारा एटलीस्ट आंसर हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या किए, फर्स्ट टर्म को ही हम लोग एज ए फंक्शन मान लिए, एज ए फंक्शन फर्स्ट टर्म को ही हम लोग एज ए फंक्शन मान लिए। क्या इसमें ऐड कर दिए, मतलब एक एक वन को जो है कहीं से अपने मन से निकाल लिए और उसको एज ए फंक्शन मान लिए। ठीक है, अब इसका टाइप 3 क्या आता है, टाइप 3 के बारे में हम लोग जानेंगे। टाइप क्वेश्चन का टाइप 3 क्या होगा, टाइप 3 क्या होगा, रिकरिंग बाय पार्ट्स, रिकरिंग बाय पार्ट। रिकरिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि 9 में हम लोगों ने पढ़ा था 0.6 पे रिकरिंग मतलब क्या होता है, 0.6 ऐसा कंटिन्यूअस चलता जाता है। तो फिर यहाँ पे रिकरिंग बाय पार्ट्स जो होता है उसमें क्या होगा, एक उसका सिंबल क्या होगा, मतलब उसकी पहचान क्या होगी, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा जहाँ पे आपको दिख गया, अरे हाँ ये तो वही है, नज़र आ जाना चाहिए, ये तो वही है जहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बार बार रिकरिंग होगा, मतलब बार बार यूज होगा। ठीक है, तो उसको उसको हम लोग इस तरह से पहचाने, उसका एक दो फिगर देख लें, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख ले, मैथ ने उसको किस तरह से बनाया है वो देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा उसका फॉर्म।
कि एक दिख रहा है एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, एक दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब हमको यहाँ पे समझ जाना बाबू कुछ तो गड़बड़ है। आइलेट रूल का यूज़ करेंगे, आइलेट रूल का यूज़ करेंगे तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे आता है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग किसको मानेंगे, फर्स्ट टर्म कंसीडर क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा cos x होगा, तो फर्स्ट टर्म। और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, e का पावर x हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हो। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के बारे में मतलब फर्स्ट टर्म मान लिए और सेकेंड टर्म हम लोग मान लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या माना था मैंने, फर्स्ट टर्म माना था cos x को, एंड सेकेंड टर्म हम लोगों ने क्या माना था, सेकेंड टर्म हम लोगों ने माना था e का पावर x को। मतलब अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का फॉर्म क्या होता है, u जो होता है u बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx होगा, माइनस होगा बड़ा इंटीग्रेशन का सांप बोल रहे हैं, सांप नहीं है वो, इंटीग्रेशन का साइन है। हाँ, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन, अंदर में एक बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ u होगा और इंटीग्रेशन ऑफ v dx होगा एंड टोटल का एक बार इंटीग्रेशन होगा। तो ये होता है उसका फॉर्म, इसी फॉर्म में हम लोग बैठाने वाले हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, बार बार इसका यूज होगा, इसलिए i इक्वल टू लिख लेते हैं। तो i इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, i इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, u जो होता है u का u, इसको हम लोग u बोलते हैं, इसको हम लोग v बोलते हैं, ठीक है। तो u का हम लोग u टर्म को कांस्टेंट जो है बाहर रखेंगे, मतलब cos x को हम लोग बाहर रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब जो v टर्म का उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे e का पावर x इंटू डी एक्स, जो कि आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू डी एक्स एंड होल का इंटीग्रेशन साइन। यहाँ पे फिर हम लोग i लिखेंगे, i इज इक्वल टू cos x, क्योंकि हम लोग इस फंक्शन को i माने थे, इसलिए यहाँ पे i लिख के चलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x का क्या होता है, e का पावर x होता है। उसके बाद यहाँ पे माइनस देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इज इक्वल टू e का पावर x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग उस टर्म का इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एक u आ रहा है फिर से और एक v आ रहा है, तो हमको यहाँ पे फिर से एक बार इसको u और v मानना पड़ेगा। तो इसलिए पहले हम लोग u एंड v मानते हैं। तो यहाँ पे पहले आता है, मतलब फर्स्ट टर्म किसको मानेंगे, माइनस साइन x को। सेकेंड टर्म किसको मानेंगे, e का पावर x को। अब दोनों का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, बट फर्स्ट पार्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा अपने स्थान पे। इंटीग्रेशन ऑफ ये दे दिया, तो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट लेंगे, u को बाहर रखो, u को बाहर रखो, माइनस साइन x को बाहर रखो, ये जो है इसको प्लस कर देगा आके, तो माइनस रखने का और कोई वजह बनता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो साइन x को बाहर रखो, डिफ्रेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ v टर्म का, तो v टर्म का e का पावर x ही होगा। एंड यहाँ पे माइनस देंगे, माइनस के अंदर क्या जाएगा, माइनस के अंदर एक बड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन होगा, और फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ u टर्म का, u का क्या है, साइन x है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x क्या होता है, e का पावर x होता है। उसके बाद यहाँ पे dx, तो हम यहाँ पे फिर देखिए हम लोग का u एंड ये इंटू भी आया, लेकिन इसको हम लोग पहले ही क्या बोल के रखे हैं, पहले ही हम लोग इसको i बोल के रखे हैं, आपको नज़र आया होगा इसको। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग i बोल के रखे हैं, e का पावर x इंटू
इंटू कॉस एक्स डी एक्स को हम लोग आई बोल के रखे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे आई लिखेंगे। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस एक्स ई का पावर एक्स प्लस यहाँ पे साइन एक्स, तो ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट दिया जाए साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स, लेकिन माइनस दे के हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई का पावर एक्स को इंटू डी एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। आई क्यों बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन से। उसके बाद जो है ये माइनस आई है, इधर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा। यहाँ पे 2i सिंपल लिख देते हैं ना, आपको समझाने के लिए, इतना तो समझदार है। cos x लिखते हैं, e का पावर x लिखते हैं, प्लस यहाँ पे साइन e का पावर x लिख दिए, ठीक है। अब ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, cos x e का पावर x प्लस साइन e का पावर x बटा 2 हो जाएगा। अब बटा 2 होने के बाद e का पावर x हो जाएगा cos x प्लस साइन x बाई 2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हम लोग ने टाइप 3 पढ़ लिया। अब टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे तो फिर माथा में चक्कर आने लगेगा। हाँ, टाइप 4 के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम लोग का इंट्रो क्लास खत्म होगा। टाइप 4 जो होता है, टाइप 4 कुछ इस तरीके का होता है। टाइप 4 जो होता है, टाइप 4 जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। टाइप 4 में 2 टाइप आएंगे। पहला नंबर की इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल साइन दिया रहेगा, कुछ एक फंक्शन एफ एक्स दिया रहेगा, प्लस उसी का डिफरेंशिएशन फंक्शन एफ डैश एक्स दिया रहेगा, इंटू डी एक्स दिया रहेगा। इस तरह के टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के हम लोग टर्म को कुछ नहीं बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, e का पावर x, इसका आंसर क्या होता है, e का पावर x ऑफ एफ एक्स प्लस सी। मतलब क्या है कि अगर कोई आपको, मतलब अगर कोई फंक्शन को आप जैसे कि u इंटू वी का फंक्शन को आप इस फॉर्म में ला देते हैं, इस फॉर्म में ला देते हैं, इस फॉर्म में ला देते हैं, तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, e का पावर x, उसको हम लोग डायरेक्ट e का पावर f x प्लस सी लिख सकते हैं, हमारा डायरेक्ट होगा आंसर, ठीक है। और उसी तरह इसमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स जो हो जाएगा, ये डी एक्स जो हो जाएगा, उसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा हमारे पास, एक्स एफ एक्स प्लस सी। वही चीज़ है, अगर आप एक्सपोनेंशियल एक में रहेगा और एक में एक सिंपलेस्ट सा फंक्शन रहेगा, उस तरह फॉर्म में अगर आप ले आए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इतना तक आप समझ गए होंगे। इस तरह को क्वेश्चन का टाइप नंबर 4 होगा। इसका एग्जाम्पल भी है, लेकिन उससे पहले हम इसका एक चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि जिस अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लंबा जा रहा है या फिर करते करते आपको इस तरह का फॉर्म या फिर इस तरह का फॉर्म नज़र आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, हो ना हो, वो ना हो। ठीक है, वो ना हो मतलब अगर आप सोचते हैं, हाँ, यहाँ पे अगर इस तरह का फंक्शन आया सॉल्व करते करते, तब आप अचानक फंक्शन को देखते हैं, हमारा प्रोसेस को देखते हैं, उसके बाद आपके माइंड में ये आ जाता है कि हो ना हो कहीं तो ये फंक्शन तो नहीं है, तब आप क्या सोचेंगे
कि इसका आंसर क्या होगा, ई का पावर एक्स एफ एक्स। अगर ई का पावर इस तरह का फंक्शन आया तो ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स डायरेक्ट लिखेंगे आप, और नहीं तो इस तरह का फंक्शन आया तो आप एफ एक्स एफ एक्स प्लस सी लिखेंगे। तो यही हो जाएगा टाइप नंबर 4 क्वेश्चन का। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग कुछ ट्रिक्स, छोटे छोटे ट्रिक्स जिससे हम लोग आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं सॉल्यूशन के पहले ही। मतलब उसको चुटकी में सॉल्यूशन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वो हम लोग कर लेंगे। उसका भी टाइप्स 2 टाइप्स में आएगा, वो टाइप्स में उसका सॉल्यूशन जल्दी होता है। थैंक यू वेरी मच।